नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीजी टेट 2024 में आए हुए ईवीएस के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तारे चमकते हैं क्योंकि। तो तारे चमकते हैं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से प्रकाश चमकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखे। तो प्याज की जब खेती करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज़मीन को जोतेंगे। तो ए हमारा सबसे पहले आएगा, तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। ज़मीन को जोतेंगे, फिर बीज को बोएंगे। बीज को बोने के बाद क्या करेंगे, निराई करेंगे। निराई करने के बाद प्याज को काटेंगे, और प्याज को काटने के बाद अंत में प्याज के पौधे से सूखी पत्तियों को हटाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा घास जो है पौधा घास भोजन बनाएगा, घास को हिरण खाएगा और हिरण को खाएगा शेर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। घास उत्पादक है, फिर हिरण जो है प्राथमिक को भोगता है और शेर द्वितीयक को भोगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है आसपास के बदलावों के अनुकूल ढकलना, बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, ये भी अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, तो सी सही है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, डी भी सही है। पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें, तो ई भी सही है। तो सी डी ई हमारा सही आंसर होगा। सी डी ई, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनें। पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, कथन बिल्कुल ही सही है। कारण क्या है, बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, तो ए हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, मिलान करना है। प्री ऑपरेशनल चरण, प्री ऑपरेशनल चरण होता है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। तो ए का आ जाएगा 3, ए का होगा 3। सेंसरी मोटर स्टेज ये होता है 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज में पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण जो है बच्चों में आ जाता है। बी का आएगा 1, बी का आएगा 1, तो केवल बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी जो है सही होगा। ठोस परिचालन चरण ये होता है 7 से 11 वर्ष। बच्चा जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख जाता है। सी का आएगा 4। औपचारिक परिचालन चरण ये रहता है 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में। तो औपचारिक में क्या आएगा, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देगा। डी का आएगा 2, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, ठीक है। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। नाइट्रोजन प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%। उसके बाद दूसरे नंबर में पाया जाता है ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु बोला जाता है 21%, ठीक है। आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस में आता है आर्गन। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। बच्चा जो है दृष्टिबाधित है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, बिल्कुल ध्वनि संदेश का उपयोग करेंगे। मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, बी भी सही है। साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, सी भी सही है। और ठोस अनुभवों का उपयोग करके, डी भी सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है, अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में रहते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है, बिल्कुल भी राइट है, पहला सही है। गतिविधियों का फोकस चर्चा
बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। दूसरा भी सही है, तो ए और बी दोनों जो है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रतीक को पहचाने, तो ये किसका प्रतीक है, तो ये कुएं का प्रतीक है, बी हमारा राइट आंसर होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। तो मानचित्रण किसमें सहायक होती है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ में, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि ए कीट, बी बाज, सी सांप और डी मेढक है तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे पहले तो आएगा कीट, ठीक है, तो ए हमारा कीट आएगा। अब कीट को कौन खाएगा, कीट को खाएगा मेढक, तो डी आ जाएगा। फिर देखो, कीट होता है, कीट को खाता है मेढक, और फिर मेढक को भोजन के रूप में खाता है कौन, सांप, तो सी सांप, और सांप को फिर लास्ट में खाता है बाज, तो बी। तो डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगी, सांप को बाज, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनेगा। दिशा निर्देश, नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प चुनें। कथन क्या है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्री का अच्छा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ही सही है। यदि जब एक टीचर ईवीएस पढ़ाता है तो मल्टीमीडिया सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे प्राप्त ज्ञान जो है बच्चों के मन में स्थायी हो जाता है। तो कथन तो सही है। कारण क्या है, मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो कारण भी सही है। कथन ए सत्य है, कथन ए और कारण आर दोनों ही सत्य है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न क्या है, छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। तो इसे हम छात्रों में क्या क्या समझाएंगे, छात्रों में अवलोकन की क्षमता आएगी। बिल्कुल सही है। डेटा एकत्रीकरण एक अलग चीज़ है, तो बी नहीं आएगा। रचनात्मक सोच भी पैदा होगी, क्योंकि जब बच्चा जानवरों को रंग करेगा तो रचनात्मकता आएगी, और वर्गीकरण भी वो कर पाएंगे अलग अलग जानवरों को अलग अलग प्रकार से। तो ए, सी और डी जो है राइट आंसर होगा। ए, सी और डी, सी हमारा राइट आंसर होगा। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो सीखने के लिए मूल्यांकन, सी हमारा राइट आंसर होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के पहले बच्चों से प्रश्न पूछ के उनके पूर्व अनुभवों के बारे में जानकारी हासिल किया जाता है ताकि उसे और अच्छे ढंग से लर्निंग कराया जा सके। तो सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो चर्चा और प्रदर्शन, ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सी और बी हमारा राइट आंसर होगा, बी और सी। तो ये डी जो है सही आंसर होगा। सही जोड़ियाँ बनाइए। फ्रोबेल जो है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, ये कहना था फ्रोबेल का। तो ए का आएगा 2, ए का 2। उसके बाद रूसो क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। तो रूसो का आ जाएगा 2 का आ जाएगा 3, तो सी हमारा सही आंसर होगा। रेमंड का ये कहना है कि विद्यालय बचपन का घर है, रेमंड, ठीक है। ये आ जाएगा सी का 4, परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। उसके बाद मॉन्टेसरी का कहना है विद्यालय बचपन का घर है, तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो धूम्रपान से फेफड़ा मतलब लंग्स जो है प्रभावित होता है, ये हमारा सही आंसर होगा। कथन क्या है, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया, कथन बिल्कुल ही सही है।
कारण क्या था? सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की, तो कारण हमारा गलत है। शारदा एक्ट 1929 में आया, ये सही है, लेकिन लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, तो हमारा कारण क्या है? गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सत्य है, कारण असत्य है। सी हमारा राइट आंसर होगा। एकल परिवार का अर्थ है, एकल परिवार में माता पिता एवं बच्चे होते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? तो उसको कमी होगी आयोडीन की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सोडियम का फार्मूला होता है Na, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca, आयोडीन का I। संक्रामक रोग है तो कौन कौन सा संक्रामक रोग है? HIV एक संक्रामक रोग है और खसरा ये भी संक्रामक रोग है। तो 3 और 4 जो है संक्रामक रोग है। 3 और 4 सी हमारा राइट आंसर होगा। इन्फेक्शन के जरिए फैलने वाला। कैंसर जो है फैलता नहीं है, एनीमिया भी फैलता नहीं है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डी से मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का होता है परट्यूसिस अर्थात काली खांसी और टी मतलब होता है टेटनस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तो 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो मानव के पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है अपना क्या? सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है ग्रसनी। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले होगा इसमें और इसमें। ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली। तो ये हमारा सही आंसर होगा। पहले ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर उसके बाद ये अमाशय, अमाशय के बाद ग्रहणी, फिर ये आ जाएगा 2 ग्रहणी, ग्रहणी के बाद बड़ी आंत और सबसे लास्ट में आएगा इलियम और बड़ी आंत सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। पहले ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय और फिर ग्रहणी आएगा। ग्रहणी के बाद आएगा इलियम और इलियम के बाद आएगा बड़ी आंत सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? उपभोक्ता होता है। उत्पादक सभी हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य होता है उपभोक्ता। अपघटक होते हैं बैक्टीरिया और शैवाल। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में गर्मी, मृदा और जल होता है जो कि अजैविक घटक है। कटीली झाड़ियाँ भी होंगी जो कि जैविक घटक हैं। रेगिस्तान में ऊँट, भेड़, बकरी और चूहे भी पाए जाते हैं, ये भी क्या होगा? जैविक घटकों का। तो ये तीनों ही जो है मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। खाद्य जाल में, तो खाद्य जाल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला से खाद्य जाल बनता है। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। तो घास के सबसे नीचे में कौन होगा? उत्पादक। जितने भी छोटे छोटे घास हैं उसमें सबसे पहले रहेंगे। फिर उसके बाद रहेगा उसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, छोटे छोटे जीव। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादक 4, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा 2, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा 3 और सबसे अंत में आएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ये थे ईवीएस के 25 प्रश्न जो कि CGTET 2024 में आए हुए थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।